आज नव वर्ष के अवसर पर प्रदेश से आए लोगों ने ओक ओवर और राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रदेशवासियों के स्नेह और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हरित एवं सतत विकास, रोजगार सृजन तथा कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा और बुनियादी ढांचे में गुणात्मक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। के बाद नया साल की कल शुरुआत मुझे खुशी है कि नए साल में प्रदेश की नीतियों को लेकर हमने 3 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचा था। नीतिगत हमने बदलाव किया है, नियमों में बदलाव किया है, कानूनों में बदलाव किया है और ये नियम कानून जो भी बदलाव किया है आम लोगों के लिए किया है, गांव के किसान के लिए किया गया है, युवाओं के रोजगार के लिए किया गया है। निश्चित रूप से इसका लाभ 26 में आपको देखने को मिलेगा। जिस आर्थिक चुनौती का प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों से सामना किया, इस प्रदेश पर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी, 10,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज 6th पे कमीशन की छोड़कर गई थी। इन सब चुनौतियों का सामना करने के बाद 2026 आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में बढ़ते हुए कदम होंगे। और मैं कह सकता हूं, मुझे खुशी है कि 3 साल बाद ये धरातल पर दिखने शुरू हुए हैं। यही व्यवस्था परिवर्तन आपको आने वाले समय में नजर आएगा। सर, नशे को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है, क्या संदेश नए वर्ष पे? देखो, नशाखोर जो भी है, अभी आप आने वाले समय में देखेंगे कि उनके खिलाफ हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। और इस वर्ष रोजगार का अवसर भी हम पैदा करेंगे और निश्चित रूप से जो नशाखोर है उनकी कमर भी तोड़ेंगे। सर, जहन में ऐसा कोई काम तो जो 2026 में आपके बिल्कुल रहेगा कि करना ही करना? नहीं, ये आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। थोड़े हमने फैसले किए, उस फैसलों से थोड़े समय के लिए कष्ट होता है। मैंने कई बार कहा कि आंवले को शुरू में थोड़ा सा चबाते हो ना तो उसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है, खट्टा होता है, धीरे धीरे वो मीठा होने लगता है। अब मीठे स्वाद जो है वो 2026 में मिलना शुरू हो जाएगा। सर, आंवले के स्वाद नहीं मिलेगा, मीठा स्वाद मिलेगा। शुरू का कड़वा स्वाद था, अच्छा स्वाद आपको मिलेगा। अब भी कोई कड़े फैसले अभी हो सकते? देखिए, फैसले प्रदेश हित में, राजनीतिक जीवन में जो आम लोगों को सुविधा देने वाले फैसलों में अगर कोई नियम अड़चन आती है, कोई कानून अड़चन आती है तो मैं उसको बदलने में कोई कतई कोताही नहीं बरतूंगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि गांव के किसान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जो भी फैसले उनके अड़चने आएगी उसको हम दूर करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और मुझे खुशी है कि अभी पानी की 1-2 बूंदे गिरने शुरू हुई है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो मौसम का असर है और बर्फ और वर्षा थोड़ी कम हो रही है, इसकी शुरुआत आज नए वर्ष में हो। सर, नालागढ़ में कोई विस्फोट हुआ, कोई क्या? अभी वो जो उसका मैंने पता लगा कि सैनिक गेस्ट हाउस के नजदीक छोटा सा कहीं विस्फोट हुआ, किस कारण हुआ उसकी पूरी सूचना मैं पुलिस वालों से एकत्रित कर रहा हूँ। सर, जिस तरह से मौसम में बदलाव है, क्या अब सरकारों को भी इस हिसाब से अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना होगा? देखिए, सरकारों को 40 साल पुरानी व्यवस्था है, एक रूटीन व्यवस्था की एक रूटीन से चल रही थी, आपने देखा होगा और कई बार आपको भी कष्ट हुआ होगा। लेकिन अगर मैं वो फैसले नहीं लेता तो 3 साल बाद उसका असर नजर नहीं आता। आज असर नजर आने लगा है, लेकिन हमको नीतिगत बदलाव बहुत तेजी से करना होगा अगर हमने 2027 में आत्मनिर्भर बनना है। और मैं बार बार कहता हूँ, कई बार आपको ये लगता होगा, कई बार आपके कई अर्थशास्त्री बड़ी चर्चा करते होंगे कि 2032 में कैसे प्रदेश का समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा, जब भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जब आप लोगों की 75 लाख की जो जनता है उसकी संपदा को कौड़ियों के भाव लुटा दिया जाता है। उस संपदा को लुटने से बचाना है, वही हमारी आर्थिक स्थिरता और आर्थिक निर्भरता की बड़ी निशानी है। और जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से जिसका आप लोगों को पता नहीं लगता है लेकिन इस कुर्सी पर बैठकर पता लगता है, उसको बंद करके समाज के 75 लाख लोगों के लिए योजनाएं लानी है, सिर्फ एक वर्ग के लिए योजना नहीं लानी है।
सर केंद्र से मदद फिर प्रधानमंत्री जी की घोषणा का 2026 में हमें इंतजार रहेगा कि 2026 में 1500 करोड़ रुपए की जो उन्होंने घोषणा की है वो जरूर पूरी होगी। हम आशा रखते हैं और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो आशा है और उम्मीद भी है।